स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। कोरोना संक्रमण के बाद कम होने के बाद अब डेंगू लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है। शनिवार को 61 संदिग्धों की जांच में 31 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसमें 19 लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं। वहीं शुक्रवार तक जबलपुर डेंगू के मामले में पहले नंबर पर रहा, जहां अब 570 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू लोगों को बीमार कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब डेंगू के डंक ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर में डेंगू के 570 मरीज, इंदौर में 361 मरीज, भोपाल में 313 मरीज, उज्जैन में 191 मरीज, सागर में डेंगू के 33 मरीज मिले हैं, जबकि ग्वालियर में डेंगू के 212 मरीज मिले हैं। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुखार आने और डेंगू के लक्षण दिखने के बावजूद लापरवाही बरती, जिसका नतीजा रहा कि उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा अगर डेंगू के लक्षण दिखें तो उसे नजरअंदाज करने की गलती कभी ना करें। वहीं डेंगू के लक्षणों की बात की जाए तो हाई फीवर, तेज सिर दर्द होना, थकान लगना, सांस लेने में परेशानी के साथ उल्टी आने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण दिखने, लापरवाही बरतने और खुद डॉक्टर बनने की गलती ना करें, बल्कि तुरंत किसी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू होने पर घबराए नहीं, जितना हो सके आराम करें। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पिएं, व्हाइट शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने से परहेज करें। जितना हो सके अपने आप को मच्छरों से बचाएं और लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोरोना के बाद प्रदेश में फैल रहे डेंगू के बचाव के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। खुद सीएम ने सड़क पर उतरकर सफाई अभियान में हाथ बटाया था। लिहाजा डेंगू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को भी सतर्क रहते हुए अपने आसपास सफाई रखनी होगी, जिससे मच्छरों का लार्वा न पैदा हो सके। टीम न्यूज स्टिक। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे कि जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां आपको दिख रही है, या फिर थोड़ी देर हो गई है क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 2-3 वर्ष पहले हमने देखा था जब डेंगू का प्रकोप इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। डेंगू का फर्स्ट स्ट्रेन के बाद अब ये माना जा रहा है कि सेकंड स्ट्रेन आ गया है। भोपाल में आप देखेंगे 300 से ज़्यादा मामले हैं। जबलपुर में या अलग अलग शहरों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर डेंगू के मामले सामने नहीं आ रहे हों। और यही कारण था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने इसको लेकर फिर महाअभियान की शुरुआत भी भोपाल से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सड़कों पर उतरे। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि तो यही निकल कर आती है कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है या किस तरह से उसका मच्छर सामने आता है, लार्वा कैसे पनपता है, ये सब चीज़ों का लेकर लोगों को खुद ही ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि साफ़ पानी में इसका लार्वा पनपता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अभियान भी चला रहा है। भोपाल में भी हम देखते हैं कि जगह जगह नगर निगम की टीमें जो हैं वो जा रही है, मगर घर में कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कूलर में अगर पानी भरा है, पक्षियों को अगर आप पानी देते हैं, कोई फ्लावर पॉट है उसमें अगर आपने पानी भरा हुआ है, तो 10-15 दिनों तक अगर आप उसे खाली नहीं करते हैं तो उसके बाद लार्वा पनप जाता है और मच्छर के चलते आपको डेंगू हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखना होगा और सरकार भी। मगर एक सच्चाई इसमें यह निकल कर ज़रूर आई है कि अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, भोपाल जैसे अस्पताल में डेंगू को लेकर अव्यवस्था देखने को मिली और हम जो चीज़ें सोच रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बच्चों पर इस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो उसकी एक तरह से पोल अभी खुल चुकी है अस्पतालों में, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां चल रही थी। अगर अभी बेड की कमी अगर हम देख रहे हैं, एक बेड पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इस तरह की तस्वीरें हमने देखी है। कुल मिलाकर सरकार अपने दावे कर रही है, मगर हकीकत अस्पताल जो है वो बयां कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत बयां कर रहे हैं अस्पताल। शहरयार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शहरयार जी, आपको क्या लगता है जो सरकार है उसने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की? अगर समय पर पर्याप्त व्यवस्था होती तो शायद ये मामले इतने नहीं बढ़ते।
देखिए जीतू जी, मध्य प्रदेश की सरकार 2020 में जब कोविड आया था उसके बाद से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का सरकार पे से विश्वास उठ गया है। इनकी उदासीनता है कि मध्य प्रदेश में जब तीसरी लहर का एक्सपेक्टेशन था कि मध्य प्रदेश में और देश में आने वाली है, तो ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में बेडों की संख्या, दवाई की उपलब्धता सब करके रखा है। लेकिन डेंगू जो कि लगभग इस माह में जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक देश में आता है, और इस सरकार की ये उदासीनता का ही असर है कि मध्य प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर तो छोड़िए, ये डेंगू जैसी बीमारी में हमारी जो अभी शुभम जी ने जो रिपोर्ट दी वो जमीनी हकीकत बताई है। हम बोलेंगे तो इनको लगेगा कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इवेंट की सरकार है और इवेंट को दिखाते हुए ये सिर्फ जुमले गढ़ने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य का जो लापरवाही है पहले भी देखी और अब फिर देख रहे हैं। हम बात करें हर जिले की, तो पिछली एक आपके यहाँ की डिबेट में जब मैंने आंकड़ा रखा था तो भाजपा के प्रवक्ता को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हीं के कोटे के एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहीं दिखते नहीं है। दिखते हैं तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का क्या मध्य प्रदेश की जनता के प्रति कोई उनका वो नहीं है कि वो उस पर मध्य प्रदेश की जनता को ये जवाबदेही करके बताएं कि अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं उदासीनता। यह सरकार की गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता ये दंश स्वास्थ्य के प्रति भोग रही है। हम बात करें डेंगू के प्रकरणों की, तो मध्य प्रदेश में चीफ मेडिकल ऑफिसरों को मेरी पिछली डिबेट के बाद ऑफ द रिकॉर्ड ये बोला गया है कि आप कोई भी चैनल को, पत्रकारों को या विपक्ष के लोगों को कोई आंकड़ा नहीं देंगे। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और वो होगा सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। जी बिल्कुल। और शुभम, तो क्या माना जाए, जो जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, तैयारियां की जाएंगी और कोविड को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि एक एक बेड पे दो पेशेंट लेटे हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरा है। तो क्या अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो कुछ और तैयारियां कर रहा है या तेजी दिख रही है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप देखेंगे तो तैयारियां हम देख रहे हैं, और सिर्फ भोपाल में नहीं, अलग अलग शहरों में डेंगू को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अब मरीज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और हमने शुरू से देखा है कि थोड़े से भी मरीज़ अगर अस्पतालों में बढ़ते हैं तो उसके बाद अव्यवस्थाएँ दिखना में शुरू हो जाती है। मगर इसके पीछे भी हमें जाना होगा कि आखिरकार क्या कारण है कि डेंगू के मरीज़ इतने सारे बढ़ रहे हैं या डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ रहा है। उसका सीधा सीधा यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब यानी कि आपने पानी साफ़ भी किया, पानी जमा हो जाता है, अब उसको आप साफ़ नहीं कर रहे, 3-4 दिनों बाद फिर से वही स्थिति आ जाती है। तो इसके चलते भी डेंगू का जो डॉक्टर्स बताते हैं कि मामले जो है वो लगातार ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने अभियान शुरू किया, कहा कि फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाएगा। शहर शहर गाँव हर जगह जो है फॉगिंग मशीन हम देख भी रहे हैं, भोपाल में भी कई जगह हमने देखा है। मगर इन सब के बावजूद देखिए, इसमें अगर सावधानी बरतनी है तो वो स्वयं को बरतनी है। अब यहाँ पर अगर नगर निगम की टीम या भोपाल में हमने देखा था कि 7-8 हज़ार जगह गई थी, उसमें से 900,000 से ज़्यादा जगह पर जो है वो डेंगू का लार्वा मिला था। तो अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि गंदगी को लेकर हम देखते हैं कि नगर निगम की गाड़ियाँ रोज़ आती है, मगर यहाँ पर तो बिल्कुल उलट है डेंगू की बीमारी की। साफ़ पानी में इसका लार्वा जो है वो पनप रहा है। यानी आपने छत पर अगर कोई ऐसा बर्तन रखा है पक्षियों को पानी पिलाने के लिए या अन्य किसी भी चीज़ के लिए, आपके यहाँ पानी अगर जमा हुआ है, पौधों को आप पानी दे रहे हैं, वहाँ पर जिस बाल्टी से आप पानी देते हैं उस बाल्टी में अगर पानी जमा है, या कोई कुंड आपके घर पर है उसमें पानी जमा है, कूलर हम देख रहे हैं कि अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उमस थोड़ी हो रही है, तो उसमें अगर आप पानी लगातार साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वो कारण है जिसके कारण डेंगू के मच्छर जो है पनप रहे हैं। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि कम से कम ऐसी नौबत ना आने दे, फुल स्लीव्स के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने। तो ये सावधानियां जो है वो लोगों को ही रखनी होगी, और कहीं ना कोई लोग भी असावधानियां बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि डेंगू के मामले भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और लगातार कई और मामले भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ डेंगू ही नहीं है, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, तमाम तरह के जो वायरल फीवर है वो इस वक्त देखे जा सकते हैं। ऐसे में टेस्टिंग को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, शुरुआत में हमने गीतू ज़रूर देखा था कि सरकार या प्रशासन पूरी तरह से अगर किसी पर ध्यान दे रहा था तो वो कोरोना पर ध्यान दे रहा था। कोरोना के मरीजों को किस तरह से रोका जाए, और उस वक्त हम ये देख रहे थे कि सरकार
ये सोच रही थी या प्रशासन ये देख रहा था कि कोई और अन्य बीमारी ही नहीं है, ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल बीमारी सब कुछ है ठीक कोरोना। लग रहा था मगर उस अब कोरोना वक्त। के शुभम, मामले और कम हमारे हुए साथ हैं, आपको ऐसा बीच में लग रोक रही हूँ, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रोहित भी जुड़ गए हैं और उनसे ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल बीजेपी की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तमाम तरह के दावे किए, लेकिन अब जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, डेंगू लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में क्या तैयारियां या अब क्या किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी देखिए, पहले तो प्रदेश सरकार द्वारा मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसके लिए कैंपेन भी चालू किया गया हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है एंटी डेंगू कैंपेन के नाम से, जो कि डेंगू रोहित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और लोगों के डोर टू हेलो और हमारे साथ शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ। जी आवाज आ रही है? इसके लिए डोर टू डोर डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है ये। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन रुक कर लेते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बारिश भी लगातार हो रही है, तो इस तरह के जो मौसम का असर है वो लगातार लोगों पर पड़ रहा है और वायरल फीवर बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है, चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, मलेरिया की अगर हम बात करें, तो किस तरह की सावधानियां फिलहाल बरतनी चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा एक विषय आज चुना है और इस संबंध में मैं पुनः जो है कुछ बातें पूर्व में भी कर चुका हूँ चैनल के माध्यम से, फिर से वो दोहराऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमको मानसून पूर्व ये सारी तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और नीचे जिला स्तर पर कर लेना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये मानसून के आगमन के साथ ही और अभी इस समय जो पानी गिर रहा है, जगह जगह मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ती है। जहाँ पानी एकत्रित होता है वहाँ मच्छर पनपते हैं, ये ब्रीडिंग पीरियड होता है मच्छरों के लिए। तो ये सभी रोग जो है, चाहे वो हम मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें या अन्य तरह के वायरल रोग है, ये सब मच्छर जनित रोग है, अधिकांश इसमें से मच्छर जनित रोग है। अब देखिए, हमको ये सब तैयारियां जो है वो प्रशासन स्तर पर नीचे जो है हमारी जो नगर निगम है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको ये पूरी से कर लेना चाहिए और ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, इसी की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। देखिए, हम कोरोना में लगे रहे, परंतु हमको मालूम है कि मानसून के आगमन के साथ ही ये सारी बीमारियां जो है पनपती है। अब डेंगू का जो कारक मच्छर है वो जो है साफ पानी में पनपता है। हमको लोगों को अवेयर करना है कि घरों के आसपास पानी यदि कोई एकत्रित हो उसकी निकासी की व्यवस्था करें। घरों में पानी एकत्रित करके रखा है, उन कंटेनर्स को भी 7 दिन में साफ करते रहना चाहिए, उनको चैनलाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत कॉमन चीजें हैं, ओवरहेड टैंक है, हम घरों में बकेट भर के रख लेते, वाटर कूलर है, हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं घरों में, जैसे कि जो है वो फ्लावर पॉट्स वगैरह सजाते हैं, एक्वेरियम हमारा रहता है जो घरों में कई लोग रखते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे कारण है जिनमें मच्छर पनपता है। तो 7 दिन में पानी को अनिवार्य बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर डॉक्टर शरद, डेंगू के मच्छर को नहीं पनपने देना है और यहाँ पर लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि साफ पानी में ज्यादा पनपता है। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रोहित, तो ये जिम्मेदारी जो थी वो प्रदेश सरकार की थी कि किसी भी तरह की अगर बीमारी आती है तो उससे पहले ही तैयारियां कर ली जाए, और जाहिर सी बात है अगर मानसून आता है उसके बाद तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, तो क्या मानेंगे प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं? नहीं, पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी सर्वेलेंस टीम थी, वो जगह जगह हर ग्राम हर ज़िले में जाके वहाँ पे सर्वे किया था कि क्या इसका डाटा कलेक्शन किया गया। साथ ही अभी करंट की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार में जो हमारे मुखिया जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रखी और उसमें सारे के सारे जितने भी जिलाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल तक, मतलब कहना चाहिए जोनल जेडो जो होते हैं उन तक को कलेक्टर के साथ बैठ के सबको निर्देश दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पे इसकी अपन को जांच करनी है, सैंपलिंग करनी है। डोर टू डोर सर्वे चालू किया गया है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं जिससे कि इसकी पुष्टि की जा सकी। और जो लार्वा इसका डेवलप हो रहा है उसके लिए भी लोगों को सचेत कराया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है
क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट की लिस्ट भी जारी करी गई है, जिससे लोगों को जागरूकता करी जाए और उनको सहायता की जाए। जी, शहरयार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब से, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आपको लगता है आप भी वहीं पर हैं, जमीनी हकीकत क्या दिखती है आपको? देखिए जीतू जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी जो बात बोल रहे हैं, निश्चित ही ये बात भाजपा के प्रवक्ताओं को बीजेपी कार्यालय में समझाई जा रही है कि हमको इस बात को इस तरह से रखना है। जमीनी हकीकत यह है कि प्रशासन की उदासीनता का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कोविड के बाद अब डेंगू जैसी जो हर साल आने वाली बीमारी है उस पर ये सरकार उदासीन रही और वक्त रहते उन्होंने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। रही बात डेंगू की लार्वा की उठाने की, जो हमारे पैनल में डॉक्टर साहब बैठे हैं उन्होंने बताया, तो ये लार्वा है, फॉगिंग सिस्टम है, जो कि एक दिन इवेंट करा मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद मैं आपको बता दूं, भोपाल शहर में ही लगभग 10 दिन पहले ये इवेंट हुआ था और आज तक वापिस मेरे को कहीं पर भी, मैं जहां पर रहता हूं, कोई फिजा हो या निचली बस्तियां हो जहां झुग्गी झोपड़ी रहती है, मेरे लोग रहते हैं, वहां पर वो फॉगिंग सिस्टम आज तक मुझे दिखा ही नहीं। मेरे मित्र मेरे को ज्ञानवर्धन कर दें कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नगर निगम और नगर पालिकाओं में फॉगिंग मशीन है जिससे कि फॉगिंग की जा सके। हकीकत है कि सिर्फ कागजों पे ये सारी तैयारी हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर है और मध्य प्रदेश के लोगों को कोविड की तरह फिर से इस बीमारी को झेलने के लिए छोड़ दिया गया है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कहीं भी नहीं दिखते हैं। तो जो स्वास्थ्य मंत्री की उदासीनता है उसी को देखते हुए अधिकारी भी उससे निश्चित हो जाते हैं कि जब हमारे मुखिया ही को फिक्र नहीं है तो फिर हम क्या स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई सुविधाएं हैं, ना कोई तैयारी है, ना कोई एक्शन प्लान है, ना नीति है, ना नियत है। भगवान भरोसे छोड़ देते हैं ये मध्य प्रदेश की जनता को। जब चुनावी समर निकलता है तो पिटारा बजाते हुए आ जाते हैं कि चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये कर दूंगा, इवेंट कर दूंगा, और जब चुनाव निकल जाता है इनके प्रतिकूल और अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं तो ये पलट के भी नहीं देखते हैं। इसके उदाहरण है कि दमोह में इन्होंने सब कुछ वादे करे, लेकिन अब चुनाव के 4-5 महीने बाद तक वापस जाके नहीं देखा कि वहां पर विकास में हमने जो वादे करे थे वो क्या हुआ। शायद यही कारण है कि तैयारी नहीं होती और मामले बेकाबू हो जाते हैं। शहरयार जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम भी जुड़े हुए हैं, शुभम से भी और जानकारी ले लेते हैं। शुभम, तो जिस तरह से अगर हम तैयारियों की बात करते हैं, शायद प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार थोड़ा पीछे रह गई ये समझने में कि डेंगू के जो मामले बढ़ेंगे तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अब बेड की कमी है। यानी कि दावे तो कई किए गए, लेकिन जो काम हो रहा था अस्पतालों में ना तो उनका निरीक्षण किया गया, ना देखा गया कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, शुरुआत में क्योंकि कोरोना पर सरकार का पूरी तरह से ध्यान था और हम ये तस्वीरें देख रहे थे कि सरकार रोज़ाना कह रही थी 70,000 टेस्ट हैं, वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादा तैयारियां चल रही थी, वैक्सीनेशन चल भी रहा था। हम देख रहे हैं कि 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग भी चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं चूँकि इसी बात को लेकर हो गई कि डेंगू पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि डेंगू पहली बार मध्य प्रदेश में आया है। हर वर्ष हम देखते हैं कि बरसात के टाइम, बारिश के समय यही सीज़न होता है कि डेंगू या इसके साथ जो अन्य मौसमी बीमारियाँ होती है जिसमें बुखार हम ज़्यादा देखते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। मगर ये एक महामारी का रूप ले ले या कहे कि इतने ज़्यादा अगर मामले सामने आने लगे तो ये इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर हम कहेंगे कि लापरवाही या चूक सरकार की, इसमें प्रशासन की रह गई है। अब मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे, उन्होंने तो फॉगिंग मशीन हाथ में ले ली और सीधे सीधे अधिकारियों को भी निर्देश दिए, लोगों से भी अपील की कि आप लोग तमाम तरह की सावधानियां बरतें। अब प्रशासन इसमें, स्वास्थ्य महकमा यही कहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम कितने घरों में जा सकते हैं, कितने घरों में लार्वा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर घर में तो पहुँच नहीं सकते, जहाँ पर ऐसा लगता है कि इन इलाकों में पानी ज़्यादा जमा हुआ है वहाँ पर पहुँचते हैं और हमने नतीजे भी देखे। अब इसमें हर वक्त, हर समय हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसमें सरकार की या स्वास्थ्य महकमे की नाकामयाबी है। इसमें लोगों को भी जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा। लेकर इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आपको
बिल्कुल शुभम, ऐसा लोगों को करना होगा क्योंकि अगर सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे तो ही ये संभव है। डॉक्टर रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहित, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब तक तो जो हुआ, लेकिन अब फिलहाल किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तमाम तरह के वायरल इस वक्त प्रदेश में है। डेंगू तो नंबर 1 पोजीशन पर बना ही हुआ है, इसके साथ साथ कोविड के भी केसेस कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रहेगी? और हम देख रहे हैं लगातार बारिश का अलर्ट है, यानी अभी खतरा कम नहीं हुआ है, मौसमी बीमारियां और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, जैसा हमारे रिपोर्टर साहब ने खुद ही ने बता दिया है ये सारी चीज़ें कि भाई लोगों को साथ सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उनका सहयोग भी हमको चाहिए सरकार के साथ में। और जो टेस्टिंग हुई है वही एक आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में जो केसेस बढ़े हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त टेस्टिंग की जा रही है टेस्टिंग किट के द्वारा। जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग भेजी गई है और उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड भी है। और यही एक सकारात्मक आप पहल कहेंगे, प्रयास कहेंगे सरकार का कि वो कहीं भी कोई एहतियात बरतने में पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद अपने आप से फ्यूमिंग मशीन अभी कर रहे थे, आपने खुद देखा। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो जनता के प्रति कितने सशक्त हैं और कितने जागरूक हैं उनकी हेल्थ को लेके, उनकी जान को लेके। रहा सवाल कोविड का भी बढ़ते, तो देखिए कोविड अभी गया नहीं है, ये हम सबको मालूम है। अक्टूबर में संभावित तीसरी लहर इसकी कही जा रही है और उसी के प्रयास में हम चल रहे हैं। उसके लिए जो वैक्सीनेशन है वही सबसे कारगर है। और आपको जान के खुशी होगी कि 85 करोड़ से ज़्यादा जनता को ये मिल भी चुका है और यही कारण है जिसकी इसकी दर हम कम कर पाए। रहा सवाल डेंगू का, तो डेंगू में भी कुछ चीज़ें जो रिसर्च चल रही है उसमें ये पाया गया है कि जो उसका वायरलेंट है वो उसमें चेंजेस पाए गए हैं। तो समवॉट हम कह सकते हैं कि कोविड का प्रभाव भी डेंगू के कारण उस पर अफेक्ट किया हुआ है उसके वेरिएंट पे। और ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में, जबलपुर ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, सभी जगह हर प्रदेश के हर जिलों में इसका युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। लोगों की जागरूकता को भी उनको बढ़ाया जा रहा है। साफ़ सफाई से लेके जो है कि लार्वा को हम कैसे डिजनरेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी ऑयल बेस की लेयर की उसकी परत चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बरसाती मौसम है, जैसे ही अपन कोई फ्यूमिगेशन कुछ किया या कोई ऑयल स्प्रे वगैरह करा और ओवरनाइट पूरी बारिश हो गई तो वो चीज वहां से बह गई। और रहा सवाल, तो इसमें देखिए 5 दिन औसतम तौर पे चाहिए लार्वा को प्यूपा बनने में, और जो 2 से 3 दिन में फिर वो एक फुल मॉस्किटो या बड़ा मच्छर के रूप में बनता है। तो ये प्रोसेस पूरा 7 से 8 दिन जी। तो रोहित जी, मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, बल्कि चुनौतियां बढ़ने वाली है अब प्रदेश सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और लड़ना है। जी, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद। डॉक्टर शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताते रहते हैं किस तरह से सावधानी बरतनी है, लेकिन अभी कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखे जिसमें तुरंत लोगों को चेतना होगा और एकदम से डॉक्टर से संपर्क करना होगा? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो बुखार आ रहा है वो बुखार नॉर्मली 100 to 103 डिग्री तक जो है जाता है, वो तेज बुखार होता है। साथ ही साथ इसमें जो है मलेरिया या डेंगू में जो होता है इसको बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं, के नाम से जानते हैं। यानी कि जो है हड्डियों को तोड़ के रख देता है, कमर दर्द होता है, साथ में कभी कभी उल्टी और इस तरह के लक्षण भी होते हैं। लेकिन इस तरह के लक्षण होने पर तुरंत जो है अपने फैमिली फिजिशियन या अपने जो चिकित्सक है उससे हमको जो है संपर्क करना चाहिए। और जो है कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट है जिसके माध्यम से ये जाना जाता है कि ये किस तरह का बुखार है, ये मलेरिया का बुखार है, डेंगू का है या अन्य तरह का कोई वायरल रोग है, और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो है देना पड़ता है। परंतु देखिए, वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, परंतु 2-3 चीजें बुनियादी मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो है रेस्ट, पेशेंट को जो है रेस्ट बहुत आवश्यक है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, यानी अधिक मात्रा में पानी पीते रहें, फ्रूट जूसेस लेते रहें और नॉर्मल डाइट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा जो है पैरासीटामोल की गोली जो होती है वो इसके लिए जो है दी जा सकती है, परंतु ये सारी चीजें केवल प्रारंभिक तौर पर आप जो है ले, परंतु अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर संपर्क करें ताकि जो आवश्यक पैथोलॉजिकल टेस्ट है वो हो जाए और किस तरह का ये जो है बुखार है वो जाना जा सके। देखिए, मैं आपको इसमें ये बताऊं कि ये डेंगू भी जो होता है वो कई तरह के इसकी वेराइटीज होती है। जैसे क्लासिकल डेंगू होता है, हेमरेजिक डेंगू होता है जिसमें शरीर में अंदर खून स्त्राव होता है,
तो रक्त जब स्राव होता है तो उससे जगह जगह चमड़ी पर भी चकट्टे पड़ जाते जी। हैं और आंतरिक जो है रक्त स्राव भी हो सकता है। साथ ही साथ एक डेंगू ऐसा होता है जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसकी वजह से जो है आदमी मूर्छित हो जाता है और शॉक में चला जाता है। तो ये सारी जटिलताएं बिल्कुल। अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शन है उनमें होती है। तो जी। इसलिए अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें और सामान्य रूप से अपने जो है बॉडी रेजिस्टेंस का, अपनी रेस्ट का, हाइड्रेशन का, इन चीजों का ध्यान। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अपना ध्यान रखना सभी को बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ साफ सफाई और पानी को कहीं जमने ना दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।